बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है, जैसे जैसे अवाम की तरफ से बद्दुआएं मिल रही हैं इस हुकूमत को, लोग गम और गुस्से में हैं। चाहे वो आप देख लें जिस तरह आटे की लाइनों में लगकर लोग मर रहे हैं, जिस तरह महंगाई के नए से नए रिकॉर्ड के नीचे वो पिस रहे हैं। अब इस वजह से दबाव बढ़ता जा रहा है और पीडीएम में इख्तलाफात खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। अब तो इस्तीफों के मुतालबे हो रहे हैं। अब तो तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी को नवाज शरीफ ने निकलवाया था इफ्तिखार चौधरी के जरिए, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। एक तरफ तो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि जनाब हम मिलकर अब बायकॉट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि और कोई हल नहीं रहा, इसलिए मैदान छोड़कर भागना है। पूरी मीटिंग हुई है, नवाज शरीफ उसमें शामिल हुए हैं और जो काम उनको बेहतरीन आता है वही करते हैं, या तो हमला करो या फिर भाग जाओ। तो अब वो कह रहे हैं जी हमने ये करना है कि अटॉर्नी जनरल जाएं और कहें जी सुप्रीम कोर्ट पर हमें इत्मीनाद ही नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट की मानते ही नहीं है, ये बेंच ही नहीं मानते। अच्छा, यही बेंच, यही 3 जजेस जब सुओ मोटो लेकर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ फैसला दे और इनकी हुकूमत बने तब ये बहुत अच्छे थे, और आज ये हो गया है कि जी नहीं, हम इनको नहीं मानते। तो ये इनके ऊपर इतना दबाव आ गया है कि यह मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। और आपस के इख्तलाफात, अब तो आप देखें कि आपस के इख्तलाफात का हाल यह है कि मैं आपके सामने सिर्फ एक मेन जो इंटरव्यू हुआ है आज, जो हर तरफ छप रहा है, मैं आपके सामने वो रख देता हूं और उसी से आप अंदाजा लगाइए। यानी इनके हामी चैनल जो हैं वो भी उसको छाप रहे हैं और वो किस तरह से कह रहे हैं, मैं आपके सामने उसकी मिसाल भी रख देता हूं कि क्या कहा जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं मंदोखेल साहब। अब नियो न्यूज कह रहा है जी नवाज शरीफ आए तो हमें नुकसान होगा, राना सनाउल्लाह और इसहाक डार से इस्तीफा लिया जाए, राना सनाउल्लाह और इसहाक डार से इस्तीफा लिया जाए। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। ये नियो न्यूज की ये खबर उसने लगाई है कि नवाज शरीफ आए तो हमें नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी कह रही है, राना सनाउल्लाह इसहाक डार से इस्तीफा लिया जाए। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। अच्छा, इसी तरह आप देखें दुनिया न्यूज पर भी यह खबर लगी हुई है। अब असल स्टोरी क्या है? असल स्टोरी यह है कि ARY न्यूज के लिए एक दफा फिर इंटरव्यू किया है नईम अशरफ भट्ट साहब ने, और ये पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं अब्दुल कादिर खान मंदोखेल। अब ऐसी तो नहीं ये कर रहे, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात अब छप रही है कि जनाब पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर खान मंदोखेल ने राना सनाउल्लाह और इसहाक डार की वजारतें किसी और इत्तेहादी को देने का मुतालबा करते हुए कहा, अच्छा है नवाज शरीफ वापस ना आए, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो आगे बढ़ रही है, पीपल्स पार्टी को तो फायदा हो रहा है, अच्छा नवाज शरीफ ना आए। अब आप देखें कि इनको अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जाए, कोई इमरजेंसी लगाई जाए। यहां तक बात हो रही है कि इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, कि जनाब फौज को तलब कर लेते हैं कि इस बहाने से कि सिक्योरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट की वो फौज के हवाले कर देंगे, दबाव डालने के लिए। लेकिन अब जिस तरह उमर ताब बंदयाल साहब डट गए हैं और आप देखें कि उनको धमकाने के लिए उनके खिलाफ जिस तरह से अपने हामी साफियों के हवाले से सोशल मीडिया पर जिस तरह पुरानी कोई चीज़ लाकर उनके बड़ों के कोई हवाले से ऐसे ही खामखा वो बनाई जा रही है, ये हरबे इनके नाकाम हो रहे हैं। इन्होंने पहले भी बॉट्स के जरिए आप देखें जी रिज़ाइन उमर ताब बंदयाल वो चलाए, लेकिन अब देखें ना ये जिस तरह से आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतर हो रही है तो वो टॉप ट्रेंड नहीं बना पाता ये, क्योंकि जेन्युइन जो टॉप ट्रेंड है ऊपर आ जाता है। नेशनल स्टैंड्स विद CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ताब बंदयाल के साथ खड़े। तो अब लिहाजा अब ये जब दबाव बढ़ रहा है तो अब पीपल्स पार्टी ने क्या किया है कि जनाब इनके इस्तीफे मांगो। सिर्फ यही नहीं हो रहा, मैंने आपसे किया ना कि तज्जियाकार कहना है कि जी अब ये नहीं मानेंगे जब सुप्रीम कोर्ट की बात, तो क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तौहीन अदालत लगेगी और फिर शहबाज शरीफ साहब फारिग हो जाएंगे। ये इनका है कि हमारा तो मुद्दत वैसी पूरी हो रही है, हम सिंध में देख लेंगे, हम कंफर्टेबल हैं, जो भी कर लेंगे, हालात को बेहतर तो नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया महंगाई का, झूठ पे झूठ इनके पकड़े जा रहे हैं, धांधली की कोशिशों के बावजूद ये नाकाम हो रहे हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन ने ये तक कर दिया कि जी पंजाब में जो पाबंदी थी अफसरान की कि तबादले नहीं हो सकते, वो भी उठा लिया है और तबादले हो रहे हैं, धड़ धड़ हो रहे हैं कि जनाब इलेक्शन होने की सूरत में कोई हमें फ़ायदा हो जाए, रिगिंग कर लें। अभी एक और खबर जो सदुल्लाह साहब ने दी है, ज़बरदस्त साफ़ी एंकर हैं, उन्होंने बताया कि जी 35 अरब रुपए मजीद दिए गए हैं ये आटा स्कीम में, 35 अरब रुपए, और इनके पास इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए नहीं है। और आटे स्कीम में मुफ्त आटे में कहकर जो लोगों को मारा जा रहा है, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, 20 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, और ऊपर से कह नहीं 10-10 लाख रुपए मरने वाले को भी दे देंगे। लोगों का इतना बुरा हाल है, कहेंगे अच्छा चलो जाते हैं, जान जाएगी तो चली जाएगी, घर वालों को शायद कुछ मिल जाएगा, यह हाल हो गया है।
इतना बुरा हाल है, तो जाहिर है कि अब ये एक दूसरे की तरफ तो आएंगे। ऊपर से इमरान खान साहब ने नया पत्ता खेल दिया है कि अब परवेज इलाही जो हैं वो एमक्यूएम के लोगों से राब्ते कर रहे हैं, उनसे फ़ोन पर बातचीत हो रही है। इसी तरह जमात इस्लामी से वफ्द मिल रहा है, तहरीक इंसाफ का, दीगर जमातों से भी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी राब्ते करने हैं, सब लोगों से अब राब्ते शुरू कर दिए हैं, इसलिए ये भी घिर रहे हैं। तो अपनी अपनी दौड़ शुरू हो गई है। और उसी में जनाब ये इंटरव्यू देख लें अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब का, और पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर मंदोखेल ने राना सनाउल्लाह, इसहाक डार और मरीम नवाज के बारे में जो कहा, उस पर जनाब खबर छपी है कि बरस पड़े हैं, उन पर बरस पड़े हैं तीनों पर। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर मंदोखेल ने ARY न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वजारत दाखिला और खजाना नून लीग से नहीं चल रही तो किसी और पार्टी को दे दें, छोड़ें, ये इस्तीफे दें। राना सनाउल्लाह भी और इसहाक डार बर्बाद करके रख दिया। अब ये अंदर से तो आवाजें उठी रही थी नून लीग के भी, अब पीपल्स पार्टी को भी मौका मिल गया है, तो उनको भी लग रहा है हमारे ऊपर आ रहा है। पीपल्स पार्टी ने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को दूर रखा हुआ था, लेकिन अब उन पर भी आ रहा है। कैसे हो सकता है कि जनाब पूरे सिंध में इतनी महंगाई, रिकॉर्ड बन रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी बेरोजगारी नहीं थी। अभी मैं देख रहा हूं जो पैटर्न चीफ है जी एप्टमा के, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की है, वो हाथ जोड़ रहे हैं जी कि कब्रिस्तान बन चुका है फैसलाबाद, कब्रिस्तान बन चुका है लाहौर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई, दफन हो गई, बर्बाद हो गई। और ये लोग ही जब इसहाक डार आए थे उनके पीछे खड़े होते थे और आगे पीछे थे, मैंने वो देखे सारे मनाजिर। तो अब जनाब वो भी कह रहे हैं जी हम तो दफन हो गए हैं, इंडस्ट्री तबाह हो गई है। तो लिहाजा अब राना सनाउल्लाह के हवाले से अब्दुल कादिर मंदोखेल का कहना था कि इनसे मामलात नहीं संभल रहे, इनसे हैंडल नहीं हो रहा, IG पंजाब को भी सजा मिलनी चाहिए। मरीम नवाज पर तनकीद करते इन्होंने कहा कि मरीम नवाज नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर, चच्चा वजीर आजम और पार्टी सरबराह हैं, फिर भी मरीम नवाज कहें कि ये इनकी हुकूमत नहीं तो अवाम बेवकूफ़ नहीं, अवाम बेवकूफ़ नहीं बन सकते। मरीम नवाज पार्टी ओहदे से इस्तीफा देकर कहें कि इनकी हुकूमत नहीं, फिर इस्तीफा दे देना पार्टी से। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने एटमी असासों से मुतालिक बयान पर इसहाक डार के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा सब कुछ IMF के सामने रख दिया, फिर डार ने एटमी असासों की बात कैसे की? जाले गर्दनें कटवा देंगे लेकिन एटमी असासों पर समझौता नहीं होने देंगे। अब वो भी जाले बन रहे हैं और पीपल्स पार्टी डिस्टेंस कर रही है कि नहीं ये तो इनका बयान है कि जी मुल्क किस तरह जा रहा है, वो हो रहा है, नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इसहाक डार से पूछे इसने कैसे ये जरूरत हुई, क्यों बयान दिया? अब्दुल कादिर मंदोखेल ने मजीद कहा कि इसहाक डार को किसी ने बोला है तो नाम बताएं, इमरान खान की तरह साइफर ना बनाएं, बतौर वजीर खजाना इतनी गलत गुफ्तगू कैसे कर लेते हैं? नवाज शरीफ की वापसी के सवाल पर PPP रुकन कौमी असम्बली का कहना था कि अच्छा है नवाज शरीफ वापस ही ना आए क्योंकि पीपल्स पार्टी तो आगे बढ़ रही है, आसिफ जरदारी तो बीमारी में भी दौरे करके लोगों को मिल रहे हैं। इन्होंने मजीद सवालात का जवाब देते हुए कहा कि इसहाक डार मिफ्ता के खिलाफ बोल रहा था, आज मिफ्ता डार के खिलाफ बोल रहा है। मिफ्ता तो इसहाक डार के मामले पर नवाज शरीफ के घर तक पहुंच गया, मिफ्ता से कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि वो शहबाज का फैक्ट्री पार्टनर है। अच्छा जी, खुद अब ये देखें अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ, क्योंकि ये हुकूमत का हिस्सा है मंदोखेल साहब और इनके पास वजारतें हैं, इनकी पार्टी के पास, इन्हीं का वज़ीर आज़म है। ये नहीं होता कि अभी ने कोई रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अपना ही बॉस उसके बारे में कह रहे हैं कि मिफ्ता से कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि वो शहबाज का फैक्ट्री पार्टनर है। PTI पर पाबंदी के सवाल पर अब्दुल कादिर मंदोखेल का कहना था कि मैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदियों के हक में नहीं, इनका सियासी मुकाबला होना चाहिए। अब देखिए ना, ये भी है कि शहबाज शरीफ के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है, मिफ्ता साहब के फैक्ट्री पार्टनर हैं और इस तरह से कमाइयाँ हो रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो बात यह है कि फिर बैठे क्यों हैं हुकूमत में, इनसे भी तो सवाल होना चाहिए। तो बहरहाल जनाब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। तो ये जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, ये आइन की खिलाफ वर्जी जितनी करेंगे और जितना भी कोशिश कर लें, अभी ये वकला को कोशिश करें, वकला बॉडीज़ को कोशिश करें सियासी रिश्वत देने की, जी फंडिंग करने की, ये करने की, वो करने की, कुछ कवानीन पास करके हर तरह से, लेकिन ये बात नहीं बन सकती। जब आप आइन को तोड़ देंगे, चाहे आप एमरजेंसी लगा लें, 11 महीने हो गए इनको, इन्होंने हर बार आजमा लिया है, जो आमरीत में होता है उससे भी बदतर इन्होंने कर दिया है। कोई कानून नहीं देखा, पकड़ धक्कर, गिरफ्तारियां, मारना लोगों को, सब कुछ करके देख लिया। अब ये शौक भी पूरा करके देख लें। तो अगर इनके पास कुछ होता, अगर इनके पास कोई कानूनी ग्राउंड होती तो आपके ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से बायकॉट करते। तो ये अब इसीलिए कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग काबीना से भी छोड़कर जा रहे हैं, अब बात बन नहीं रही, अखलाकी जवाज़, कानूनी जवाज़, हर तरह का जवाज़ ये खो चुके हैं। तो अब ये आपस की लड़ाइयों में पड़ गए हैं और ये लड़ाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।